जैसे मैं आपको भी बताती हूँ। हमने उस दिन मुब्तदा खबर पढ़ा था ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम कहते हैं अल किताब खूबसूरत है, बुक द बुक इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो हम कहते हैं अल किताब जमीलुन। अल किताब जमील, अल किताब जमील। एक सेकंड। अल किताब, यस, अल किताबु जमीलुन, ठीक है। हम ये कहते हैं या अल किताब जमील, आप अभी फिलहाल ये देख लें। तो ये हमारे पास क्या है, खबर है कि किताब ब्यूटीफुल है, और ये हमारे पास मुब्तदा है, ठीक है। अब जब इन्होंने बनाया था, क्या बनाया था आपने, लईसत हाज़िहि सय्यारतुल जदीदा, यानी ये कह रही थी कि, यानी मैं अगर ये कहूंगी अल किताबुल जमील, तो इसका मतलब है मैं कह रही हूं कि आ ब्यूटीफुल बुक। तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन सकता, दोनों में अल आएगा। तो जुमला कैसे बनेगा, आ ब्यूटीफुल बुक या द ब्यूटीफुल बुक, ओके। बट आई हैव टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, तो मैं मुब्तदा में अल लगाऊंगी और खबर में अल नहीं लगेगा। बस ये आप ध्यान में रखें। अच्छा, ऐसी सिचुएशंस हैं टीचर जिसमें जैसे रेयर एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, जी, तो जिसमें मुक्तदा में भी अल लगे और खबर में भी अल लगे, क्या ऐसे सेंटेंसेस रेयर सेंटेंसेस होते हैं? वो आपको मुदाफ और मुदाफ अलैह मिलेंगे, या हम्म, ये सफ़ा मौसूफ हैं। ये सफ़ा मौसूफ भी हम हम्म, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अभी स्टेप बाय स्टेप, अब ये एडवांस लेवल पे मैं सारी ग्रामर से स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। हमारा हम्म, पहला एडवांस लेवल का जो पहला इंटेंशन और पहला पर्पस हमारा यही होगा कि हमने ग्रामर के ऊपर जो है ना अपनी ग्रिप हम्म, स्ट्रॉन्ग करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। हम्म, हम्म, ताकि हमारी कंफ्यूजन्स ठीक। जो है ना थोड़ी बहुत वो भी रिमूव हो जाए। सही है। मैम, ये अलकिताब जमील और अलकिताबुल जमील, इन दोनों में क्या उसके मतलब में क्या फर्क है? अगर मुझे कंप्लीट जुमला नहीं बनाना, मैं कहूंगी द ब्यूटीफुल बुक, तो ये कंप्लीट जुमला तो नहीं है ना। जी जी आई जी। एम टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम बुक, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक बुक। तो मैं कहूंगी द ब्यूटीफुल बुक, अल किताबुल जमील। बट इफ आई वॉन्ट टू से अबाउट अ स्पेसिफिक बुक दैट द बुक इज ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब मैं किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रही हूँ जो ब्यूटीफुल है, तो वो होगा अल किताब जमील। उसमें जमील में अल ठीक नहीं आएगा, ठीक है। ठीक। बस ये फर्क समझे, जहन में रखें। अच्छा, हम लईसा वाले जो सेंटेंसेस बना रहे थे, सुमेरा आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आप मुझे बताएं, एक सेकेंड, कि द चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग। द चाइल्ड, नो, द चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग। स्लीपिंग को लाइक नायमन कहते हैं, नायमन। लईसा हाँ, तिफलुन नाइम। गुड। लईसत तिफलू नाइमन। लईसत तिफलू, लईसा मतलब लईसा के बाद आप अतिफलू नाइमन, ये समझें कि वो जुमला मुब्तदा और खबर, या अतिफल मुब्तदा है और नाइमन खबर है। तो हम अतिफल के बाद अल नहीं लगाएंगे, लेकिन अतिफल में अल आएगा। लईसत तिफलू नाइमन, द चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग, ठीक है। टीचर यहाँ लई सत क्यों यूज कर रहे हैं हम? तिफल लईसा, तो लईसा, हम लईसा यूज कर रहे अच्छा, हैं। ओके। ओके, लई सा यूज हाँ, कर रहा तिफल है हूँ। ना। तो तो के साथ हम अल तिफल, नहीं पढ़ते, हाँ साउंड साउंड अल हाँ, को नहीं आता आपको। याद है वो सही है। हरूफ हाँ हाँ, शमसी और सही है। कमरी। लईसा हाँ, लईसत तिफल, हम अतिफलु, अल नहीं, अल का साउंड नहीं आएगा ना। लईस लईसत तिफल, ऐसा यस, तिफलु नाइम, नाइमन। यस। Hmm, ओके, नाउ निदा इट्स योर टर्न। द टीचर इज नॉट एंग्री। एंग्री को कहते हैं एंगर गादिबन। इज गदब, गदब गदब, टीचर इज मतलब गदब इज एंग्री, हाँ। एंग्री को कहते हैं गादिबन, यस। यानी बहुत गादिबन, एंग्री ओके। हो गया द है, एक टीचर पर्सन एंग्री है, इज उसको गादिबन। नॉट एंग्री। लईसा, लईसा
मुदर्रिसुन गादिबुन, अल मुदर्रिसा गादिब, अल मुदर्रिस अल मुदर्रिसा गादिबुन, अल मुदर्रिसा बनाना है आपने या अल मुदर्रिस बनाना है, ये सोच लें। मेल और फीमेल टीचर, में डिफरेंस आ जाएगा। नहीं मुदर्रिस कर ले आप, चले मुदर्रिस देखिए कर ले, मतलब अगर मेल आप टीचर का कर कहती ले। हैं, हाँ मुदर्रिस या मुअल्लिम, अगर आप कहती हम्म हैं अबाउट मेल टीचर तो आप कहेंगी लैसा अल हम्म मुदर्रिस और अल मुअल्लिम गादिबन। हम्म ओके, बट इफ यू आर मुदर्रिस, टॉकिंग अबाउट फीमेल टीचर सो आप कहेंगी लैसत अल हम्म मुअल्लिमतुन गादिबन, अल मुअल्लिमा गादिबन। ठीक है। गादिबन, ठीक है, गादिबन। अब अच्छा, गादिबन दोनों में गादिबन ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही टीचर, ठीक है। जी सिर्फ चेंजेस हमारी लईसा और लस्तु में आ रही है। अगर हम मेल टीचर की बात करें तो लईसा अल मुदर्रिसु देखिए चेंज आता गादिबन। है नाउन में, फेल में चेंज हाँ, नहीं आता, ये बात ध्यान में रखें। सही है। ठीक है। हम्म अच्छा, अ, तो हमारे पास इसम है ना गादिब, आपको याद नहीं है, इसमें फाइल हमने पढ़ा था, देखेंगे। हम्म। अब मैं आपको इसको भी क्लियर करती हूँ। ये है लईसा, हम्म ठीक है, मुअल्लिम, सॉरी मैंने अल डालना मैं भूल गई, लईसा अल मुअल्लिम गादिबन। हम्म ठीक है, टीचर जो नहीं टीचर जो एंग्री है, ठीक है। हम्म अब हम अगर फीमेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं लईसत, अब आ जाएगा फेमिनिन। अब इसमें हमारे पास फेल कुछ नहीं है, हमारे पास सब इसम है। ये वाला वर्ड आपको हाँ, याद है, मैंने आपको बताया था इसमें फाइल है, ठीक है। तो हम्म लईसत मुअल्लिमातुन, ओ, ओ, अल मुअल्लिमातुन गादिबातुन, मुअल्लिमातुन गादिबातुन। गादिबातुन, गादिबा, गादिबन था या गादिबा, दोनों हो गया। अच्छा, ठीक है। ये ता ओके। मरबूता के साथ अगले लफ्ज भी उनको भी गादिबतुन, देखिए मतलब वही मैंने आपको गादिबत। बताया था ना कि मैस्कुलिन के रूल्स मैस्कुलिन सेंटेंस में लागू होंगे, अप्लाई होंगे, हम्म और फेमिनिन के रूल्स फेमिनिन में। अब लईसत, हम लईसत फीमेल मुअल्लिम टीचर की बात कर रहे हैं, तो हम हम्म एंगर को भी हम, यानी इसमें फाइल को भी हम फीमेल के ही उसमें करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, यानी गादिबतुन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास वर्ब होता है, अगर ये हम्म होता गदब, ठीक है, हम्म ये है रूट वर्ड गदब, ठीक है। अगर मैं हम्म फेले मुदारे की बात करूंगी तो मैं कहूंगी अगदब, हम्म आई गेट एंग्री, ठीक है। हम्म अगदब यगदब तगदबीना, फीमेल है। हम हम्म फेल को, फेल के अंदर तामरबूता कभी नहीं लगता, ये ध्यान में रखिएगा। ये तामरबूता वाले जो रूल्स हैं सिर्फ इसम पे लागू होते हैं, ठीक है, फेल पे नहीं होते। हम्म फेल की वही फॉर्म्स हैं जो हमने याद की हैं, फेले मुदारे की और फेले माजी की और मुस्तकबिल की जो भी हैं, ठीक है। हम्म। नाउ हुज टर्न, मंद औरू की, निदा और دوري जैनब, الآن. निदा और जैनब। No, I think so, Zainab, because My this turn. one I have done it. Okay, Laisa, all right. So now the restaurant is not open now. How would you make it? The restaurant is not the open now. restaurant is not ليس open. مطعم. Laisa, آه، ليس مطعم अल مفتوح. का ध्यान ال जरूर ال रखें। يس ليس Laisa المطعم al-Madam. مفتوح الآن. परफेक्ट। Laisa al-Matam maftuhu al-an. मफ्तूहू नहीं, मफ्तूहन। Maftuhan, okay. Laisa al-Matam maftuhan al-an. हाँ, मफ्तूहन। ओके, ऑल राइट। नाउ Matam सुमेरा योर टर्न। maftuhan. द वेदर इज नॉट सनी टुडे। यस सुमेरा, कैन यू स्पीक? The जी जी, द weather वेदर is इज नॉट not सनी टुडे। sunny today. Okay. अल जव्वू, नहीं लैसल जव्वू
सनी टुडे, सनी को मुशमिसन कहते हैं। मुशमिसन मुशमिसन, और टुडे अल-आन आएगा या अल यौम। अल-यौम अल-यौम अल आन अगर मैं कहूँ नाउ तो आप अल आन कहेंगी, और अगर मैं ठीक कहूँ टुडे तो आप अल यौम कहेंगी, ठीक है। और ये है। मुशमिसन नहीं है, देखें बेसिकली मैं कहती हूँ कई फा अल जव्वु अल आन, मैं नॉर्मली एक आपसे पूछ रही हूँ तो आप कहेंगी अल जव्वु मुशमिसन फिल मंजिली, और हमारी यहाँ पे फिल मकान, और हम फी मदीनती, यानी इन माई सिटी द वेदर इज मुशमिसन, ठीक है। बेसिकली ये वर्ड मुशमिसन होता है, ठीक है। बट अभी हमारे पास क्या है, हमने देखना है कि जैसे मैंने अभी आपको मुब्तदा खबर का बताया, और मैंने आपको ये भी बताया होगा, आपको याद होगा कि पेश जुमले के अंदर सब्जेक्ट पे आता है, और जबर जुमले के अंदर किस पे आता है, ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अभी हम क्या जुमला बना रहे हैं, अल जव्वू, लईसा भी साइड पे कर दें, ठीक है। आपने बनाया लईसल जव्वू मुशमिसन अल यौम, यानी द वेदर इज नॉट सनी टुडे, इट्स करेक्ट। अभी लईसा को साइड पे करके अगर हम कहते हैं अल जव्वू मुशमिसन अल यौम, तो कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि द वेदर इज सनी टुडे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वेदर सब्जेक्ट तो वेदर इसके सब्जेक्ट है। अंदर जबू है। हाँ, वेदर सब्जेक्ट है तो जव्वू है, और सनी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम मुशमिसन नहीं कहेंगे, फिर हम मुशमिसन कहेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये वाले रूल्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम अगर जेर जबर पेश चेंज कर दें तो यूसुफ कुरान में आप देखें ना कि अल्लाह ताला जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम बेटा गॉड फॉरबिड हम एराब को आगे पीछे कर दें तो अल्लाह ताला गॉड मतलब नाउजुबिल्ला ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, और दूसरा बंदा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये फिर टोटल मीनिंग जो है ना हम बदल देंगे, ये ध्यान में रखें। मुशमिसन, जब हम जुमला बना रहे हैं तो हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ख्याल जरूर रखना है, अगर उस जुमले के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो। अगर जुमला सिंपल है, जैसे अल किताबु जमील, अल अस्सय्यारतु जदीद जदीदा, अस्सय्यारतु जदीदा, ये तो एक इट्स अ सिंपल सेंटेंस। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट some sentences where subject and object are there, so we need to see, we need to be careful, be cautious that how can we use the i'rab। और जो ये देखिए, ये पेश को कहते हैं दम्मा, दम्मा इसको कहते हैं फतहा, कसरा क्या होता है, जेर, ठीक है। और जेर जो है ना हर बार ज्यादा मतलब मोस्ट प्रोबेबली हरफ जर के साथ आता है। हमारे पास जो प्रेपोजिशंस होते हैं ना, हरफ जर से पहले जो वर्ड होता है उसके हरफ जर आपने के कहा था कि बाद का, उसमें जेर हरफ आता है। जर के बाद का कोई भी जुमले, कोई भी वर्ड जो होता है उसके उसके अंदर कसरा आता है, यानी जेर आता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखें। अच्छा, आपने कहा फतह जो है वो ऑब्जेक्ट पे होता है, दम्मा सब्जेक्ट पे होता है, दम्मा से ऐसे ही शुरू बोला करें, ना आपने अभी? बस जहन में ये रखें, ये हमारे पास देखें रफा अच्छा, नस्ब जर याद है आपको, ओके, तो दम्मा पहले नंबर पे सब्जेक्ट, रफा आता है, ये रफा है, इसको ओके, इसको दम्मा भी कहते हैं, आप लिख लें, रफा भी कहते हैं, मरफू भी कहते हैं। अभी हम जब ओके, ग्रामर की बात करेंगे नेक्स्ट एडवांस लेवल में, तो उसमें हम मरफू रफा इनकी ही बात करेंगे ज्यादा। अच्छा है, अभी आप अगर प्रैक्टिस में रखेंगे तो अभी से आपको जहन में होगा कि ये जुमला मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने जेर जबर पेश का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये जो ठीक है। दम्मा है, पेश पेश को कहते हैं दम्मा, रफा और मरफू। सेकंड नंबर पे आता है जबर, जबर को हम कहते हैं फतहा, मंसूब और नसब। और ये जो कसरा होता है, ये जेर जो है, ठीक है, इस जेर को कहते हैं कसरा, जर और मजरूर, और जार मजरूर भी कहते हैं, हरफ जर भी कहते हैं, जार मजरूर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जहन में रखें कि हमने कोई भी जुमला अगर कुरान में आप देख रहे हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा इसके ऊपर पेश है और इसके ऊपर जबर है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। आई होप यू गॉट इट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी? नहीं टीचर, पता। चलिए,
ठीक है। हर्फ जर वाला कोई अगर सेंटेंस बना लें तो हाँ, हरफ जर वाला हम सेंटेंस अभी बना लेते हैं, जैसे कि चलें, इसमें हरफ जर आएगा, मैं आपको एक जुमला बताती हूँ, इसमें वो भी आ रहा है, लईसा वाला जुमला है ये। वेट अ मिनट। ये है, आई एम सारा एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर। आई एम सारा अब इसमें मुझे बताएं कि सब्जेक्ट क्या एंड है। आई एम सारा इज अ सब्जेक्ट, आई नहीं सर, आई सारा इज अ सब्जेक्ट। जी एग्जैक्टली, सारा इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने ये लस्तू और लईसा वाला ही जुमला बनाया, तो इसमें क्या आएगा? लस्तू, लस्तू आई एम अफ्रेड ऑफ फेलियर। तो ऑब्जेक्ट इसमें लस्तु क्या है? नहीं, आई एम सारा, तो आई एम सारा मींस अना मैं सारा मैं खौफजदा वा हूँ, तो मैं लस्तु सब्जेक्ट हूँ, और मैं किससे खौफजदा, मैं क्या हूँ? खौफजदा। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अफ्रेड। फेलियर। ठीक है, और फेलियर, फ्रॉम द फेलियर। ठीक है, तो फेलियर को फशल कहते हैं। क्या कहते हैं? फशल। फशल। ठीक है, तो हम इसमें जेर जबर पेश कैसे लगाएंगे? प- अना सारा को छोड़ दें अभी। लस्तु आई एम नॉट खाइफतुन, सॉरी फा बन गया ये, खाइफतुन। ठीक है, आई एम नॉट। अब बताएं, लस्तु यहाँ आ गया, ये हो गया सब्जेक्ट। अब मैं खाइफतुन लिखूंगी तो ये भी सब्जेक्ट बन जाएगा, इसको क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट। लस्तु खाइफतन। ठीक है, फ्रॉम द फेलियर, ये मिन क्या है? हरफ जर है, तो मिनल फशल, फ्रॉम द फेलियर, फ्रॉम द फेलियर। तो इसमें ऑटोमेटिकली जेर आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने क्या लगाया? हरफ जर। गॉट इट? जी सुमेरा, समझ आया? जी जी। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहते हैं लस्तु फिल बैती, आई एम नॉट एट होम। लस्तु फिल बैती, आई एम नॉट एट होम, तो हम बैती बोलेंगे। ठीक है, यानी फिल के बाद फी क्या है? जर है, तो इसके बाद बैती आ गया। फी के बाद बैत आ रहा है, तो हम बैता या बैतू नहीं बोलेंगे, ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि फी आ रहा है, तो फी के बाद वाला जो वर्ड है वो उसके नीचे जेर ही आएगा। जैसे अगर मैं कहूं देयर इज नो वन इन द रूम, ठीक है, इन द रूम, फिल बैत, सॉरी फिल गुरफा। ठीक है, तो मैं कहूंगी, क्या कहूंगी, कैसे बनाएंगे? देयर इज नो वन इन द रूम हुज, मन दौरू की। देयर इज नो वन इन द रूम, इन द रूम। ठीक है, तो देयर तो यौजिद, देयर इज नो वन यौजिद यूज करेंगे या हुनाक यूज करेंगे टीचर? में लईसा भी लगेगा ना? लईसा यूज होगा ना बेसिकली, तो आप लईसा को लईसा, लेकिन देखते हुए उसके बनाएं। बाद हम यौजिद यूज करेंगे, हुनाक यूज करेंगे। लईसा हुनाक, नो नो वन, अब वन को लईसा हुनाक, ठीक है, लईसा हुनाक फिल गुरफती अहद। फिल गुरफती अहद। ओके ओके, लईसा हुनाक। अब मुझे एक बात बताएं, ठीक है, इसमें से मैंने आपको बोला फिल गुरफती, तो फी के बाद गुरफा आ रहा था इसलिए उसके नीचे जेर लग गया। अब अहद में क्या लगेगा? आप जुमले में गौर करें और मुझे बताएं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है जुमले में। अहद का इराब क्या होगा? फिल गुरफती तो सब्जेक्ट पता है होगा ना कि आहद। फी के बाद हमने जो है जेर लगाना ही लगाना है, लेकिन अहद में क्या आएगा? आहदुन होगा। अहदुन। ठीक है, नो वन की बात हो रही है ना, यानी किसी इंसान की बात हो रही है कि कोई नहीं है, तो और सब्जेक्ट क्या हो गया? आहदुन। ठीक है, और लईसा क्या है? लईसा क्या है? नो। नो वन ना, नो वन, एग्जैक्टली, इज बेसिकली नो इसके वन। अंदर स्पेसिफिकली हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का इतना नहीं है, लेकिन हमने ये देखना है कि स्पेसिफाई किसको किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है और हमें इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग कुरान की एक वर्स भी अगर डेली प्रैक्टिस करें ना, तो आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा ये इस तरीके से ये इट वर्क। ओके,
अच्छा, हम और मजीद देख लेते हैं। माई फादर इज नॉट इन द ऑफिस। यस, माई फादर इज नॉट इन द ऑफिस। हु विल मेक इट? यस, लईसा अभी ऑफिस का, मकतब को कहते हैं ऑफिस हम का तर मकतब। मक सॉरी अभी नहीं, सॉरी, लईसा अभी फी फी अल फी अल मकतब। यस, करेक्ट। ठीक है, इस तरह से हमने करना है। अच्छा, इसके अलावा हम और एक कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि हाँ, अच्छा, वेट अ मिनट। देखिए, अब हम कुरान की कुछ वर्सेस देख लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि है ये वाली वर्स है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इसमें आप बताएं कि सब्जेक्ट कौन है? इन्ना अंज़लनाहु फी अंज़लनाहु फी लैलतुल लैलतिल क़द्र है ये, लैलतिल क़द्र। ठीक है, अंज़लनाहु फी लैलतुल इन्ना इसमें कुरान अंज़लनाहु। है ना, लेकिन कुरान का आई इसमें थिंक नाम नहीं है। जी जैसे इन्ना अंजलना है तो जी कुरान के बारे में है ना, इन्ना अंजलना। जी। तो हमने इस कुरान को, इसमें ब्रैकेट में कुरान लिखा जाता है कि हमने इसको लैलतुल कदर में जो है उतारा या नाजिल किया। तो कुरान होगा इसके अंदर, जो कि मेंशन नहीं है। देखिए, इन्ना का मतलब क्या है? बेशक। बेशक। बट यहाँ कुरान में इस तरह आ रहा है ना, इन्ना। ठीक है, बेशक हमने, इंडीड वी। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? हम अल्लाह। अल्लाह हो गया ना सब्जेक्ट। अल्लाह ताला अपनी बात कर रहे हैं ना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कुरान। कुरान ठीक है, कुरान इन्ना अंजलनाहु। ठीक है, और उसके बाद फी लैलतुल कद्र। ये फी के बाद क्या आएगा हमारे पास? फी तो हरफ जर है ना, तो हमने लैलतुल लई लैलतिल लई तो कद्र। जेर, लैलतिल हाँ कद्र। लैलतुल जेर आना चाहिए ना। हाँ, फिर दोनों पे हरफ जेर जर आएगा। के बाद हम जेर यूज करते हैं। दोनों पे जेर आएगा। ठीक है, और हाँ अंजलना हमें पता है वर्ब है। हाँ अंजलना उतारा। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हमने चीजों को देखा। अच्छा, इसके अलावा हम एक और देख लेते अंजलना हु अंजलना, ये अच्छा टीचर, ये जो हु आ रहा है अंजलना हु, ये ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कुरान के लिए ना, हैं। इसको कुरान की तरफ इशारा है ना ये, इसमें इशारा है ना ये। ये तो हु इज रेफरिंग, मतलब जैसे हम हु यूज करते हैं ना, वो मेल मेल चीजों को, जी मतलब जी जी थर्ड पर्सन मेल के लिए यूज जी। करते हैं। तो लेकिन यहाँ ये पे जो ऑब्जेक्ट, कुरान है वो ऑब्जेक्ट है, थर्ड, हाँ किताब है ना, कुरान किताब है ना। हाँ थर्ड के लिए और एज अ मेल ऑब्जेक्ट के तौर पर रेफर किया जा रहा है। जी जी, एग्जैक्टली। कुरान ओके ऑब्जेक्ट है ना, ये मतलब बुक है, तो उसको उस तरह से हाँ बताया इन जाता है। हंजल अच्छा, इसके अलावा अब हम देख लेते हैं। बराबर कर लो, बराबर कर लो। हाँ, अ, बराबर कर लो। खलकनल इंसाना फी कबद। फी कबद। खलक
खलकनल इंसाना फी कबद, यानी एंड वी हैव सर्टेनली क्रिएटेड मैन इन हार्डशिप। क्रिएटेड। ठीक है, हाँ तो इसमें अब आप correct. बताएं कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अल्लाह ताला खलकनल तो सब्जेक्ट है, खलकनल खल हमने। खलक हाँ खलक एन इंसान इज ऑब्जेक्ट क्योंकि ही गॉड क्रिएटेड बाय अल्लाह ताला। एग्जैक्टली इसमें देखें खलकना जो है वर्ब है ना, तो अल्लाह ताला हाँ अपना बता रहे हैं ना कि हम, हम्म, वी क्रिएटेड, राइट। हम्म, खलकना, हम्म, अगर मैं कहूंगी खलक तू, तो वो क्या होगा, मैंने क्रिएट किया, ठीक है, हम्म, आई क्रिएटेड। बट खलकना है तो नून क्या शो करता है, नहनु, वी क्रिएट। हम्म, वी अल्लाह ताला ने अपने आप को कहा हम्म, है वी क्रिएटेड, राइट। तो खलकनल इंसाना फी कबद। नहीं नहीं टीचर खलक नल का मतलब होगा आई मतलब खलक जो मेरी मे बी आई एम रॉन्ग ना रेफर्स टू ऑल ऑफ यू मींस हमने तुम सबको क्रिएट किया नहीं नहीं नहीं, ना नहीं वी ऐसा नहीं। क्रिएटेड, नहीं नहीं, वी क्रिएटेड ये है। तो वी के लिए है। हाँ, खला का कुम होगा वो, हमने ये जी पहले किया था शायद। तुम अच्छा सबको। ओके 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 खला ओके का हाँ हाँ समझ मतलब गई होता है ओके खलकना। आई ओके क्रिएटेड, ओके ठीक ओके है। हाँ और हाँ हाँ ओके ओके खलकना का मतलब होता है वी क्रिएटेड, ठीक है। और अगर मैं कहूंगी खलक, हमने आप तुम सबको क्रिएट किया, तो वो होगा खलक ना कुम, खलक ना कुम, वी क्रिएटेड यू ऑल, और खलक ना हम, वी क्रिएटेड देम। अल्लाह ताला यहाँ अपने आप को हम से मतलब ये कि एग्जैक्टली, वी क्रिएट, मल्टीपल मल्टीपल उससे रेफर कर रहे हैं कि वी देखिए इसका क्रिएटेड तर्जुमा मींस ये सूरह हाँ बलद की वर्स है, एंड वी हम्म, हैव सर्टेनली क्रिएटेड मैन इन हार्डशिप, ठीक है। तो ये टोटल पूरी जो वर्स है वो है वलकद, वलकद खलकनल इंसान फी कबद। तो लकद, लकद जहां आ रहा होता है ना, इसका मतलब होता है सर्टेनली, यानी अश्योरिटी दी जा रही होती है कि इसमें कोई किसी शक की गुंजाइश नहीं है। लकद का मतलब होता है सर्टेनली, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। ये बहुत दफा है कुरान में, तो अगर हमें ये चीजें याद हो जाएंगी ना, तो हम इजीली इन चीजों को लुक इनटू कर सकेंगे। अच्छा सुमेरा आई हैव हार्डली 2 minutes मोर आई नीड टू लीव फॉर Yes, सम मतलब मुझे time is running out already. It's 10 minutes left. You can leave if you want. ओके थैंक यू बस थैंक यू No जस्ट problem. ओके अस्सलाम वालेकुम Walaikum assalam. No issue. ऐसा Okay, Sumaira, you and Zainab also can leave, want to leave, or you can stay for 10 minutes. 10 minutes left only. इट्स ओके फॉर You want to do it for 10 minutes? मी वी कैन जी कंटिन्यू जी सुमेरा इज आल्सो एग्रीड। Yeah, Sumaira, जी can you please tell me? जी जी मैं अवेलेबल। तो फिर हम ये सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जी आप जी मुझे बताएं, सो फार कोई कंफ्यूजन है तो हल इंदुकुम सवाल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन बोथ ऑफ यू, देन यू कैन नहीं मेक इट। जी, नहीं नहीं है। Everything is clear regarding understanding about the past, future and present tense, मुदारे, माजी, और अभी हमने जो ये दम्मा, कसरा और फतहा का जिक्र किया है, ये सब आपको या जहन में है। अच्छा सुमेरा, मुझे ये बताएं कि आपने ये वाला चार्ट याद किया है, ये जो मैंने इसको जिक्र किया था, डिस्कस किया था अर्लियर क्लासेस में। एंड ज़ैनब, यू आल्सो टेल मी, मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन। Yes, both of you. Can you tell me? Do you remember this chart? यस टीचर अभी इतने अच्छे तरीके से याद तो नहीं है मुझे। खैर मुस्लिमुन के लिए जो है वो हमारा मुस्लिमानी और मुस्लिमूना होगा। मैं बताती हूँ आपको। Do you remember, Sumaira? Have you gone नो through about this? नहीं अच्छा, हाँ सही मैंने अभी मैंने जो आप लोगों को अभी बताया है कि ये क्या है हमारे पास, दम्मा, ठीक है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, पथा। और ये हमारे पास क्या है, कसरा, ठीक है। और इसके अलावा हम दम्मा को और क्या कहते हैं, रफा और मरफू कहते हैं। ये जहन में रखें, नोट्स मेकिंग नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये चीजें याद नहीं होंगी। रफा और मरफू कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम जबर को
जबर को क्या कहते हैं हम? फतहा। और नसब या मंसूब कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? जेर को कसरा कसरा और या मजरूर। हरफे जर या जार। मजरूर। ठीक है, मजर। हरफे जर या मजरूर। ठीक है, सॉरी, हरफे जर नहीं, जार या मजरूर। हर्फ तो नहीं है ना ये। अच्छा, ये हमारे पास जार। सब है सिंगल, सिंगुलर है। ये हमारे पास सिंगुलर है। अब नॉर्मल लैंग्वेजेस में हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल होता है, लेकिन अरबिक में हमारे पास मुसन्ना भी होता है, यानी ड्वेल। तो हमने ड्वेल को भी देखना होता है। ठीक है, राइट। अब ड्वेल में क्या आ जाएगा? जी। मुस्लिमुन का क्या आएगा? मुस्लिमुन का, अगर मेरे पास कोई इसम ऐसा आता है, जैसे रजुल है, रजुल, रजुल आदमी को कहते हैं ना, तो जी जी। मुस्लिमुन का हमारे पास यहाँ आ जाएगा मुस्लिमानी। ड्वेल हमारे पास क्या आ जाएगा? मुस्लिमानी। और अगर अगर मैं रजुल का ड्वेल बनाना चाहूं तो क्या बनाऊंगी? रजुलानी। मेरे पास रजुल वर्ड है, रजुल का मतलब होता है मैन। ठीक है, अब मैं दो आदमियों की बात कर रही हूं, तो मैं क्या बोलूंगी? रजुलानी। ठीक है, अच्छा। अब हमारे पास अगर जबर होता है, यानी ये हमारे पास नसब होता है जुमले में। ठीक है, मैं कोई भी जुमला देख रही हूँ, ठीक है, मेरे पास एक जुमला है, तो उसमें मैं देख रही हूँ कि रजुलन है या रजुलुन है या रजुलिन है। अगर रजुलन है, यानी जबर लगा हुआ है, फतहा लगा हुआ है, तो मैं क्या बनाऊंगी? रजुलैनी, रजू नहीं। मुस्लिमैनी, रजुलैनी। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि नसब और जर का जो नसब और जर का जो ड्वेल होता है वो सेम होता है, यानी ये सेम होगा। मुस्लिमैनी और रजुलैनी। अन और इन वाले में आप सेम चीजें यूज करेंगे। रजुलैनी, रजुलैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैन। इतना क्लियर हो गया है? अब हम आ जाए प्लूरल पे। यस जी सुमेरा। जी टीचर। ठीक है, अब हम ये प्लूरल पे कसरा में भी आपने क्या रजुलई नहीं आएगा? बोथ में, हाँ। ये जो नसब और जर है ना, जबर और जेर, फतहा जी और जी। कसरा, इन दोनों में सेम ड्वेल आएगा। जो, ठीक। हाँ, जो फतहा में आएगा वही कसरा में आएगा, दोनों का सेम है ड्वेल। रजुलैनी, रजुलैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। ठीक है, अब हम आ ठीक। जाते हैं इसमें, प्लूरल में आ जाते हैं। ठीक है, ये मैं रेस कर दूं? जी जी। ठीक है, अब हमारे पास आ गया प्लूरल। अब प्लूरल का हमने, मुस्लिमुन का क्या पढ़ा था हमने? मुस्लिमानी, ड्वेल का। ठीक है, मोना। हाँ। और हमें, हमारे पास प्लूरल क्या आ जाएगा? मुस्लिमूना। ठीक है, मुस्लिमूना आ जाएगा हमारे पास। और मुस्लिमन और मुस्लिमिन में क्या आएगा? मैनी। मीना सॉरी। राजू मीना। लीना। एग्जैक्टली, मुस्लिमीना। मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है, मुस्लिमीना और मुस्लिमीना। ठीक है, गॉट इट। जी, दोनों में मतलब आएगा दोनों में, दोनों का कसरा। सेम है जी, एग्जैक्टली। जैसे ड्वेल सेम है, वैसे ही प्लूरल भी सेम है। ठीक। बस ये जहन में रखें। ठीक है, अच्छा। बहुत से, अब हम जब ग्रामर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि जो ये जो सिंगुलर होते हैं ना, ये सॉरी, ये जो सिंगुलर प्लूरल होता है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल में भी ना टाइप्स होती हैं। ठीक है, जमा सालिम होती है एक, और जमा मकसूर होती है। अच्छा, मैं अभी आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रही फिलहाल, मैं आपको सिर्फ एक अपने ओन वर्ड्स में बता देती हूँ कि अभी हमने जो प्लूरल पढ़े हैं ना, जी जी। ये सब में नहीं आते। जैसे अब मेरे पास रजुल है ना, रजुल का ड्वेल तो मैं वही बनाऊंगी जो मैंने अभी बनाया है, मगर उसका प्लूरल मैं रजुलूना या रजुलीना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसका प्लूरल डिफरेंट है। इसका प्लूरल है रिजालुन, इसकी जमा है। जैसे कलम है ना, कलम। ठीक है, सुमेरा आप मुझे बताएं, कलम का अगर मैं वो बनाऊंगी, आ, रफा बनाऊंगी, ये है कलमुन, तो मैं इसकी
प्लूरल उसकी ड्वेल कैसे बनाऊंगी? हाँ, कलिमानी। कलिमानी, ठीक है, कलिमानी। और अगर इसका इन और अन होगा तो कैसे बनाऊंगी जैनब? यस जैनब, अगर मेरे पास ये अ, वो होगा नसब और जर होगा तो मैं कैसे बनाऊंगी कलम की कलमैनी। एग्जैक्टली, कलमैनी। दोनों का कलमैनी आएगा, ठीक है। मगर कलमैनी। हाँ, मगर जब हम इसके प्लूरल की बात करेंगे तो इसका प्लूरल ये है, अकलामुन। कलमैनी होगा। हाँ जी। नहीं, इसका प्लूरल की बात कर रही हूँ। डुएल तो कलमैनी आ जाएगा, लेकिन इसका जब हम प्लूरल की बात करेंगे ना कलम उनके, तो इसका जो प्लूरल है, जमा इसकी अकलाम है। हम इसको कलमूना या कलमीना नहीं पढ़ेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा कि बहुत से, जैसे मुनाफिकूना है, हम पढ़ रहे थे ना, मुनाफिकूना यानी मुनाफिकैनी, मुनाफिकानी या मुनाफिकूना, मगर हर वर्ड का जो है ना सेम पैटर्न नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जमा की दो टाइप्स हैं, जमा मकसूर और जमा सालिम, ठीक है। तो वो हम आगे एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। बस सिर्फ इतना जानने के लिए आपके काफी है कि बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी, जैसे किताब, ठीक है। अब किताब है ना, तो आप किताबानी या किताबैनी लिख लेंगे, मगर जब किताब के प्लूरल की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? कुतुब। कुतुब। किताब का प्लूरल कुतुब है ना, ठीक है। जी। तो प्लूरल माइट बी डिफरेंट, इसको हमने जहन में रखना। ये आई मुस्लिमन का प्लूरल क्या आएगा? मुस्लिमन का, मुस्लिमुन का, मुस्लिमन। मुस्लिमुन मुस्लिमन, का तो मुस्लिमून। मुस्लिमन का प्लूरल जो है वो होगा मुस्लिमीना, ठीक है। ठीक है। मुस्लिमन और और मुस्लिमिन का जो प्लूरल है ना, यानी नसब और जर का प्लूरल होगा ईना, और ड्वेल ईन। होगा आईनी। ये अगर हम आईनी और ईना वाला याद कर लेना तो हमारे दिमाग में रहेंगी चीजें, ठीक। ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुरान पाक में ये बहुत ज्यादा है, प्लूरल और ड्वेल की बहुत बात हुई है। तो अगर हम ये वो वाली वर्सेस निकालें चैट जीपीटी से, अगर आप लिखें कुरान गिव मी द वर्ड्स और ड्वेल वर्ड्स और प्लूरल वर्ड्स फ्रॉम द कुरान, तो वो निकाल के आपको देगा।